ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए खजाना। ये बिल्कुल आज स्मॉल इन्वेस्टर जो कि छोटे छोटे स्केल्स पर काम कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में एक अच्छी खबर देंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं और उनकी रिकवरी या उनके अंदर प्रॉफिट किस तरह वो जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी से बात करने वाला दिलों में मोहब्बत जगा देता है। अल्लाह ताला हम सबको नरमी से बात करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से आज अच्छी अच्छी खबर ये थी कि जैसे कि आपको 2 दिन पहले वीलॉग के अंदर बता दिया गया था कि देखिए सेटलमेंट नहीं होगी, जो बुध वाले दिन सेटलमेंट होनी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो अमेरिका तो आने के लिए राजी था, लेकिन ईरान राजी नहीं था और बहुत सारे क्लाइंट ये समझ रहे थे कि पता नहीं फाइनल राउंड है, आर या पार हो जाएगा, मामला तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन हम यही कह रहे थे कि देखिए यानी कि मुज़ाकरात चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ होगी वो ये होगा कि जो जंगबंदी हुई हुई है उसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, तो उसमें एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसमें मजीद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और वही हुआ कि कल रात में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यानी आसिम मुनीर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया डेट को, और जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं तब तक जंगबंदी रहेगी। तो ये खबर अच्छी थी कि कोई तसादुम नहीं, कोई इस तरह के मामला नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में फिर क्रूड ऑयल यानी कि अब भी कर गया $90 तक। और बाकी अगर हम देखें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं थी कि ऑयल का जंप करना। और सेकंड नंबर पे कल अगर हम देखें तो मार्केट कल यानी कि करेक्शन साइड पर भी थी, और कल ये लग भी रहा था कि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी करेक्शन फेस करेगी। वही चीज़ हमने देखी कि मार्केट स्टार्ट रही थोड़ी सी प्लस के साथ नेगेटिव स्टार्ट रही, और फिर मार्केट ने एक टाइम में 296 पॉइंट की पॉजिटिविटी भी दिखाई, लेकिन फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग दी 1576 पॉइंट, 1576 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई 1,71,579 के करीब। वॉल्यूम्स में कमी रही, वॉल्यूम्स तकरीबन 1051 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कम थे। कल 1137 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। आज अगर हम देखें तो तकरीबन ऑयल सेक्टर्स में पीएसओ में काम हुआ, नेशनल रिफाइनरी में थोड़ा सा बेहतर काम हुआ, इसी तरीके से एटीआरएल में अच्छा काम हुआ। साथ ही अगर हम देखें तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट चलते हुए नजर आए, जिसमें यूनिटी हो गया, सी एनर्जी हो गया, इसके अलावा यूसुफ विविंग में कैप लगा, और बैंक इसके साथ ही क्लोवर में कैप लगा। कॉसम ने अच्छी मूव दिखाई, साथ ही आगा स्टील बेहतर चला, और इसके अलावा हाईस्कॉल ने भी अच्छा मूव किया। कल के पीपीलीपी डेटा को अगर हम देखें तो कल तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बैंक्स, एनबीएफसी, इसके साथ ही अदर्स ब्रोकर्स, ब्रोकर्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि बाइंग साइड पर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस और फंड्स, जबकि इंडिविजुअल्स और कंपनीज बाइंग साइड पर थी। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट चूंकि काफ़ी दिनों से मार्केट आपकी बढ़ भी रही थी, इसलिए मार्केट ने अपने आपको थोड़ा सा यानी मार्केट ने डिस्काउंट करवाया और मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी सारी बेहतर न्यूज़ थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो मैपल लीफ का जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, 1% की कमी हुई है। इसके साथ ही अटक रिफाइनरी टेम्परेरी शटडाउन कर सकता है, यानी कि अपने यूनिट को बंद कर सकता है, क्योंकि यानी ऑयल है, ऑयल की किल्लत की बाइस इसको यानी कि शट डाउन कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रम्प ने पाकिस्तान मुदाखलत के बाद ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की। हप्को के हवाले से अगर हम देखें तो हप्को का ₹5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, और गोल्ड पाकिस्तान के अंदर ₹1200 पर तोला गिरावट रही। मारी पेट्रोलियम की अर्निंग में 7% ग्रोथ रही, जबकि सितारा पेट्रोलियम के हवाले से अच्छी खबर ये कि सितारा पेट्रोलियम जो आईपीओ लॉन्च कर रहा है, 4.80 अरब रुपए का जो फंड आईपीओ लॉन्च कर रहा है, पब्लिक ऑफर करेगा। लोड्स के हवाले से अगर हम देखें तो लोड्स की ईपीएस में 2x जंप आया, पॉजिटिव रहा, और जबकि आईएसएल के भी प्रॉफिट में 2.5x जंप आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट थे, जिसमें इत्तेनास ने ₹1 के कैश डिविडेंड अनाउंस किया, ₹1.12 यानी कि ईपीएस रही। आईएसएल का ₹1.82 ईपीएस,
KSB पंप की 2 रुपये 28 पैसे, HPL 74.71 EPS रही, और BCL ने भी 58 पैसे की EPS रही। आने वाले दिनों में फैसल बैंक का रिजल्ट है, डॉल का रिजल्ट है, और नेस्ले और इंटरनेशनल इंडस्ट्री का रिजल्ट है, ये रिजल्ट्स होंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मूव करें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें, क्रूड ऑयल $90 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में किसी भी टाइम यानी कि देखा जाए अगर 93 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो 94 से लेकर 100 तक भी जा सकता है, क्योंकि ब्रेंट ऑयल अगर हम देखें तो 99 हो चुका है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $50 माइनस है और सिल्वर $50 प्लस है, और सिल्वर इस वक्त तकरीबन $1.5 प्लस है, 78 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम डिजास्टर मूव बन सकती है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए, टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो काफी 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल मार्केट हाई साइड पर तो जा रही है मगर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट अपने सपोर्ट के करीब करीब क्लोज हो रही है, और चूंकि अब सपोर्ट के बिल्कुल करीब क्लोज रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर सकती है और फर्दर मार्केट थोड़ा सा लो बना सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है इस मंथ के अंदर तकरीबन 30,000 पॉइंट तक की। तो कल के दिन जो सपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है 1,69,800। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 1,67,500 और 66,000 का लेवल दिखा सकती है। तो इंडेक्स में हम थोड़ी सी करेक्शन देख सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 1,72,000 का लेवल मेंटेन करती है तो मेरी मार्केट फिर आपको एक अपसाइड का मौका देगी और रैली करेगी। अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस वक्त मार्केट 30% ओवरसोल्ड पे यानी कि मार्केट मूव कर रही है। तो कोशिश ये करें कि 30% का मतलब यही है कि मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, शॉर्ट रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग में देखें तो लॉन्ग में थोड़ा सा प्रेशर मार्केट जनरेट कर सकती है और मार्केट थोड़ा मजीद नया लो बना सकती है। तो आपने करना ही कि शॉर्ट ग्राफ के साथ जो रिकवरी बनती है उस हिसाब से जहां अच्छा प्रॉफिट मिले प्रॉफिट टेकिंग करें, और कोशिश ये करें कि फिलहाल फंड को कैश रखें ताकि कोई अच्छी डिप पर आप अच्छे स्टॉक चूज कर सकें। तो इसलिए अग्रेसिव होकर अब बाइंग ना करें, कोशिश ये करें कि मार्केट में जहां जहां अच्छे नफे मिले वहां से प्रॉफिट टेकिंग करके और कैश अपने हाथ में रखें। मार्केट में अगर कोई गिरावट रही तो मार्केट के पास मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 1,67,000 और 1,66,000, मार्केट यहाँ से आपकी बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, बात करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए खजाना। जी बिल्कुल, बड़े स्क्रिप्ट चल गए, बड़े स्क्रिप्ट में बेहतरीन काम हो गया। अब बारी है छोटे स्क्रिप्ट की, छोटे स्टॉक की, क्योंकि हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे स्क्रिप्ट में काम करते हैं और काफी टाइम से लेके बैठे हुए होते हैं, 2-2 महीने, साल। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका नंबर आ गया है, और इनमें अगर हम देखें तो आज सारे छोटे स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे ताकि मैक्सिमम इनकी जो है वो ग्रोथ हो सके, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स फल फूल सके। तो चलिए जी, बीको के बारे में बात करते हैं। बीको ने अप ट्रेंड की तरफ है, यानी बीको ने ब्रेकआउट कर दिया है और अपसाइड रेंज बनती है 6.40 से लेकर 8.40। आगा स्टील ने ब्रेकआउट कर दिया है और आगा स्टील की अपसाइड रेंज बनती है 8.40 से 9.90। CSIL ने अगर हम देखें तो हाई पे जाकर थोड़ी करेक्शन ली है, लेकिन दोबारा एक्यूमुलेट होगा 6-6.5 के दरमियान, और अपसाइड रेंज बनती है 7.40 से 9.40। कॉसम अगर हम देखें तो कॉसम की जो ब्रेकआउट कर दी है 7 से लेकर 9 रुपए तक की अपसाइड रेंज बनती है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल देखें CTM तो ब्रेकआउट कर चुका है, 8 से लेकर 9 रुपए की अपसाइड रेंज बनती है। एस्कॉर्ट बैंक देखें तो एस्कॉर्ट बैंक ने ब्रेकआउट किया, 19 से लेकर 24 रुपए तक की अपसाइड रेंज बनती है। MSCL देखें मेट्रो स्टील तो ब्रेकआउट के ऊपर है और 22.5 से लेकर 25.5 की अपसाइड रेंज है। लूट्स के हवाले से अगर हम देखें तो लूट्स की 14 से 18 रुपए की रेंज बनती है अपसाइड की। TPL कॉर्पोरेशन देखें तो TPL कॉर्पोरेशन ने ब्रेकआउट कर दिया है, थोड़ी सी करेक्शन फेज में थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा डिप पर और 10 से 12 रुपए की रेंज में जा सकता है। फौजी फूड के हवाले से हमसे पूछा गया था यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फौजी फूड ने लास्ट टाइम ब्रेकआउट किया था और रैली भी दिखाई थी, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन फेज में थोड़ी सी करेक्शन एडजस्ट करेगा और 19 से लेकर 22 तक की रेंज में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखें कि आपकी बाइंग अच्छी जगह पर होनी चाहिए और सेलिंग भी अच्छी जगह पर होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ अच्छी जगह पर हो जाती हैं तो आप इस मार्केट से बेहतरीन कमा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।